है कि मैं कैसे ये भी संभाल रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, बट देन आई हैव टू डू इट। क्या मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं है, तो आई हैव टू डू इट। सो लास्ट तक पूरा रो के अपने आंसू पोंछ के झाड़ के वापस खड़े हो जाते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में दुखता था, पर अब मुझे एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, तो इतना कर लो कि आप खुद को खुश रख सको। आप कुछ भी करोगे ना, उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुखी होगा ही। आप कुछ भी करोगे तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो आज मैं अगर कुछ भी करती हूँ तो वो किसी ना किसी के लिए वो गलत ही है। तो हमेशा मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, भगवान को भी लोग सही नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को भी ट्रोल करते हैं, तो अब इग्नोर करती हूँ। मैं अभी शादी की बहुत बातें हो चुकी, तो अब मैं क्या ही बात करूँगी शादी के बारे में, कुछ बात नहीं। शायद मैं बस इतना बोलूँगी, शायद मेरे ज़िंदगी में। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का मेरा रिएक्शन वीडियो फिर से आज होने वाला है। मैंने पहली बार एक रिएक्शन वीडियो दिया हुआ था उन पर, जो मेरी कल या परसों की वीडियो में आया था, और आज फिर से मैंने उससे जुड़े हुए कई सवाल और कई वीडियोस सोशल मीडिया पर देखे हैं जो कि आ रहे हैं। मैं फिर बात कर रही हूँ चारू आसोपा, जो सुष्मिता सेन की भाभी है, सॉरी एक्स भाभी है, क्योंकि उनका डाइवोर्स हो चुका है। तो अभी जो एक बहुत ज्यादा एक वीडियो वायरल हो रही थी चारू की, जिसमें वो कुछ कॉटन के सूट्स उनका मतलब वो अपनी वीडियो में दिखा रही थी या सेल कर रही थी। तो वो उनका एक ऑनलाइन बिजनेस है, वो कई बार बता चुकी हैं। तो जो वो सूट दिखा रही थी अपने वीडियोज में, उसको कई तरीके से लोगों ने लिया है। कई लोग क्या, ज्यादातर लोग पॉजिटिव ही बोल रहे हैं, पर कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि जो चारू है वो शायद नाटक कर रही हैं, या सिंपैथी जो होता है ना, कि एक सिंपैथी गेन करने के लिए कि लोगों से उनको सहानुभूति मिले या वो समझे कि मेरे साथ गलत हुआ है, ऐसा कुछ। क्योंकि जब वो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद ही उनके जो हस्बैंड हैं राजीव, उनका एक वीडियो आया और पोस्ट भी आई कि कोई कैसे मतलब वो फाइनेंशियल या जो आर्थिक तंगी है उससे कैसे गुजर सकती है। वो नाटक कर रही है, पब्लिक के सामने सिंपैथी लेने के लिए कर रही है, या फिर यदि वो उनको इतनी तकलीफ है, वो आर्थिक तंगी से जा रही है, गुजर रही है। तो अभी कुछ दिन पहले ही वो अपने भाई भाभी के साथ एक क्रूज पर गई हुई थी। उसका जो मतलब खर्चा पड़ता है बहुत ज्यादा ही पड़ता है। यदि वो इतनी परेशान है पैसों के लिए तो वहां कैसे जा सकती, वो भी अपने मायके वालों को कैसे लेके जा सकती है। और फिर अभी एक और वीडियो आया है कि उन्होंने बॉम्बे छोड़ दिया है। उन्होंने मतलब चारू ने बॉम्बे छोड़ दिया है, वो बीकानेर में शिफ्ट हो रही है। और जहां तक है उन्होंने जो बताया है कि उन्होंने बॉम्बे क्यों छोड़ा है, और उसका रीजन है कि अभी वो कोई डेली सोप नहीं कर रही है। और जब डेली सोप नहीं कर रही है तो बॉम्बे में रहने का शायद कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि बॉम्बे में रेंट, जो वो रेंट पर रहती थी, बहुत महंगा पड़ता है। और वो काम करती है सोशल मीडिया का, मतलब कि यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, या ऑनलाइन एक बिजनेस उन्होंने कपड़ों का जो किया है, वो सब वो घर बैठे भी कर सकती है। तो शायद उनको इतना भारी रेंट देने की जरूरत नहीं है, और बॉम्बे में अभी कुछ काम भी नहीं है। पर उन्होंने ये बोला है कि बॉम्बे में यदि उनको कोई अच्छा काम मिलेगा तो वो जरूर आएंगी। तो अब कई लोगों का, राजीव ने जो बोला है कि वो इसलिए ये सब कर रही है ताकि उनको उनकी बेटी से ना मिलने दिया जाए। यदि वो बॉम्बे में रहेंगे तो बेटी से मिलने की कोशिश करेंगी, और वो जानते हैं कि यदि वो बीकानेर में रहेंगे तो बहुत कम ही चांसेस होंगे उनको उनकी बेटी से मिलने के लिए। तो अब कई लोग, अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो राजीव की बातों को सच मानते हैं। पर देखो, दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है वो तो नहीं पता। पर मैंने चारू के जो 1-2 साल पहले के इंटरव्यूज हैं और पॉडकास्ट हैं, वो सब चीजें मैंने देखी ना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जब एक लड़की, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, गांव से हो, या फिर सेलिब्रिटी हो, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ एक टाइम एक जगह पे आकर सेम हो जाती है। जैसे कि चारू एक सेलिब्रिटी है, बहुत से शोज उनके आए हैं, टीवी शो, फिर भी आज वो उसी चीज से गुजर रही है जिस चीज से शायद एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की गुजरती है। शादी निभाना, एक शादी टूट कर उसका एक जो कलंक होता है ना, चारू ने खुद बोला है अपने इंटरव्यू में कि कहीं ना कहीं उन्होंने राजीव के साथ, इसलिए उनका एक बार बिल्कुल डाइवोर्स होने ही वाला था,
फिर भी उन्होंने राजीव को मौका दिया था कि वो राजीव को मौका देना चाहे थी। सिर्फ साइन बाय की रह गए थे, उन्होंने खुद बताया। फिर से वो लोग इकट्ठे हो गए थे और फिर जब चीज़ें फिर से वैसे ही हो गई थी तब उन्होंने 2023 में डाइवोर्स लिया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि वो अपनी इस शादी को इसलिए बचाना चाहती थी क्योंकि दुनिया, समाज, लोग क्या सोचते हैं। एक शादी टूट गई और एक बार इनकी एंगेजमेंट भी हुई थी और फिर राजीव से शादी हुई, तो कहीं ना कहीं उनको लगता था कि लोग क्या बोलेंगे। एक शादी टूटी, लड़की में ही खोट है, लड़की ही बुरी है, लड़की में ही कुछ कमी है। एंगेजमेंट हुई, वो भी टूट गई था, बल्कि चारू ने उसको बहुत बचाने की कोशिश की थी। पर जिनसे इनकी एंगेजमेंट हुई थी, इनके एक सीरियल आता था मेरे अंगने में, उसमें इनके साथ में ही भाई का किरदार करते थे, उनसे इनकी एंगेजमेंट हुई थी। तो उन्होंने फिर बोला कि वो ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकते जिसमें अभी से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए वो एंगेजमेंट टूट गई थी। अब फिर राजीव से शादी हुई, शादी के दूसरे दिन से ही प्रॉब्लम्स आने लगी थी। ये चारू ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि दूसरे दिन से ही प्रॉब्लम्स आने लगी थी और कहीं ना कहीं फिर वो समझ गई थी कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी या बहुत बड़ी गलती कर दी। पर एक होता है ना कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर चारू ने शायद बहुत सुधारने की कोशिश की। पर उनका कहना है कि राजीव ऐसे नहीं थे, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते थे और तो और कई बार उनको छोड़ के महीनों के लिए गायब हो जाते थे, पूछते तक नहीं थे कि कैसे। और लॉकडाउन लगा था उस टाइम की बात भी उन्होंने बताई कि लगभग 3 महीने के लिए छोड़ के चले गए थे और उस टाइम चारू प्रेग्नेंट थी। तो बहुत सी चीजें ऐसी बताई है जिससे जो यदि कोई लड़की या औरत सोचेगी तो वो भी सोचेगी कि हाँ ये बहुत गलत बात है। पर अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चारू सिंपैथी लेने के लिए, और कई लोगों ने, मैंने एक वीडियोस देखा है जिसमें बोला गया है कि जब बिग बॉस आने का टाइम होता है ना, तो इन दोनों के रिश्ते खराब होने लगते हैं, सोशल मीडिया पर आने लगते हैं, दिखने लगते हैं, और जैसे ही बिग बॉस खत्म होने लगता है तो ये इनके बीच सब नॉर्मल हो जाता था। तो ये चीज मैंने सोशल मीडिया पर सुनी है, इसलिए मैंने बोली। पर मैं इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग भी पर्सनली तो उनको जानते नहीं है। जो चीजें हम लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं वही बताते हैं। तो मैंने ये चीज सोशल मीडिया पर देखी कि कहीं ना कहीं बिग बॉस के लिए भी ये सब हो रहा है। तो प्लीज आप लोग भी बताइएगा क्या ये सही है या गलत है, या आपको क्या लगता है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। मैंने सुना पर एक जगह पे और देखा भी वीडियोस में। और अब रही बात राजीव ने बोला, कई बार राजीव ने बोला है चारू के बारे में कि वो मेंटली ठीक नहीं है, मतलब मानसिक रूप से ठीक नहीं है, और उनकी बेटी का उनके साथ रहना खतरे से भरा हुआ है, मतलब सेफ नहीं है उनकी बेटी चारू के साथ। जबकि जब से उनका डाइवोर्स हुआ है चारू के साथ ही है वो। और फिर जो राजीव है उन्होंने और भी कई चीजें बताई हैं और उनको इस बात की भी नाराजगी है कि चारू ने अपनी जो फाइनेंशियल स्थिति है या फिर फैमिली जो मैटर है उन लोगों के बीच का, वो सोशल मीडिया पर लाए। इस चीज का भी उनको दुख है। तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या लगता है। चारू ने बोला है कि कई बार चारू ने बोला कि उनको भी अच्छा नहीं लगता है ये सब चीजें बाहर लाने में, पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान अंदर ही अंदर बहुत बुरा होता है पर सामने से सबको अच्छा अच्छा दिखता है। और कई बार चारू जो कुछ भी पोस्ट करती है, कुछ भी बोलती है, या चारू के बारे में इंटरव्यूज में राजीव कुछ भी बोल देते हैं, तो चारू का कहना है कि आखिर कोई कब तक चुप रहेगा, कभी तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो सामने वाले जो सुनते हैं, ये बात सच है कि जो चीज दुनिया को बताई जाती है ना, फिर वही चीज दुनिया मानती है। तो कहीं ना कहीं ये सोचकर शायद चारू बोलने लगी है। और जब से उनकी बेटी उनके पास है, सारा खर्चा हर चीज वही मैनेज कर रही है, राजीव से वो कुछ नहीं लेती, कई बार बोल चुकी हैं वो। और अब बात आती है, राजीव ने बोला है कि कई बार अभी वो दिल्ली में आए हुए थे तो चारू को मैसेजेस भी किए कि वो अपनी बेटी से मिलने आ सकते हैं क्या नहीं, क्या बोलते हैं, बीकानेर में आ सकते कि नहीं। तो राजीव ने बताया कि उनका मैसेज का आंसर ही नहीं दिया गया कि वो अपनी बेटी से मिलने आए या नहीं। और चारू ये बात राजीव ने बोली है और चारू ने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और सब जगह गा कर बता रही है कि वो कभी भी चाहे तो आ सकते हैं जियाना से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग एक दूसरे पर आरोप ही लगा रहे हैं। पर जो चीज रोते रोते मैंने उनका इंटरव्यूज देखा है,
चारू का। उस देखो मैं भी एक औरत हूँ, कोई इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे, जब वो भी रोते हुए इमोशनली, मानते हैं वो लोग एक्टर हैं, हो सकता है कई लोग एक्टिंग करते हो, पर हम लोग भी सामने वाले की बातें सुनकर फील कर सकते हैं। जो मैं बता देती हूँ किसका मैंने इंटरव्यू देखा था, सिद्धार्थ खनन कुछ करके एक चैनल है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यूज लेते हैं वो, उनके इंटरव्यूज में मैंने देखा था चारू ने रो रो के बहुत सी चीजें ऐसी बताई हैं, जबकि वो इंटरव्यू शायद 2 पार्ट्स में है, इतना बड़ा इंटरव्यू है, मैंने वो पूरा देखा है। और उसमें वो रो रो के जो एक एक चीज बता रही हैं, उससे शायद बहुत से लोग रिलेट कर रहे होंगे, और बहुत सी लड़कियां जिनके साथ ये सब होता है ना, वो लोग शायद जान रहे हैं, सोच रहे हैं या समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोलना चाहती है। तो मैंने भी जब वो चीज़ देखी तो मैंने पहली बार उनके ऊपर रिएक्शन दिया। मैंने इससे पहले कभी, मैं उनके वीडियोस देखती हूँ, उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, जब जियाना पेट में थी, मतलब कि चारू प्रेग्नेंट थी, उसके पहले से मैं उनके ब्लॉग देखती थी, मतलब पर ये नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों के बीच में हमेशा ये होता है ना कि बहुत से झगड़े की खबरें आ रही है, अलग रह रहे हैं, फिर वो लोग एक साथ दिखते थे, यहाँ तक कि कई बार डाइवोर्स की बात आई थी और फिर भी वो लोग एक साथ दिखते थे। जहाँ तक कि जियाना की माँ, मतलब चारू का कहना है कि वो इसलिए एक साथ मतलब फ्रेंडली रहते अपने हस्बैंड के साथ कि जियाना को ये ना लगे कि उनके मम्मी पापा के ऐसे रिश्ते हैं। तो कहीं ना कहीं पर अभी उनके रिश्ते शायद अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं ना, एक दूसरे से शायद बात हो रही, इसलिए शायद सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ हो रहा है। पर सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो चारू है, उन्होंने कभी सुष्मिता सेन या उनकी मम्मी की कोई भी मतलब ऐसी बात नहीं बोली कि उन्होंने उनके साथ गलत किया। उन्होंने हमेशा यही बोला है कि उनके जो इन लॉज हैं, मतलब ससुराल वाले हैं, सबसे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वो मिलाती आ रही थी अभी तक, जियाना को अपने दादा दादी से, बुआ से, सबसे मिलाती आ रही थी। पर अभी शायद रिश्ते कुछ खराब हो गए, और जो भी रिश्ते खराब है सिर्फ राजीव के वजह से हुए हैं। राजीव मतलब एक जो पति होना चाहिए जैसा, वैसे नहीं है वो, हर बात पर शक करना, बाहर मिलने नहीं देना। यहाँ तक कि शादी के बाद उनका एक शो आ रहा था, उसमें भी उन्होंने जाकर उनके को एक्टर्स या डायरेक्टर सबको बोल दिया था कि चारू से बात नहीं करना, ये वो। तब उन लोगों को लगा कि उनका शो शायद बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो चारू को रिप्लेस कर दिया गया था। तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम आई हर बात पर। यहाँ तक कि सुनने में आया था कि चारू का जो ये रिश्ता क्या कहलाते में जो नैतिक थे, उनके साथ भी अफेयर बताया जा रहा था कि उनके साथ अफेयर है, ऐसा उनके हस्बैंड ने बोला था। जबकि चारू का कहना है कि वो मिले ही लगभग 10 साल पहले उन लोगों ने एक साथ कहीं काम किया था, वो लोग तो एक दूसरे से 10 साल से मिले भी नहीं थे। और भी बहुत सी चीजें ऐसी बात आई है जो चारू ने अपने इंटरव्यूज में बताई हैं कि बहुत से लोगों के साथ उन्होंने मेरा नाम जोड़ा, शक करते थे छोटी छोटी बात, यहाँ तक कि ड्राइवर पर भी उन्होंने शक किया। तो जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं तो छोटी छोटी बातें तो कितनी ही होंगी जो शायद सोशल मीडिया पर अभी आई ही नहीं है। बात मेरे कहने का काम या मेरा वीडियोस बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आज भी गाँव में, शहरों में भी, या मिडिल क्लास फैमिली में ऐसी बहुत सी लड़कियां होती हैं जो हर चीज़ बर्दाश्त करती है, सहन करती हैं और सोचती है कि उनकी लाइफ शायद ख़राब है, वो कुछ अपने पैरों पर खड़ी नहीं है इसलिए उनकी लाइफ ख़राब है। पर ऐसा नहीं है, ये लोग तो सेलिब्रिटी है, ये लोग तो चाहे तो आसानी से अपने आप को अकेले रख सकते हैं या पाल सकते हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं एक क्या बोलूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली में जो भी परेशानियां आती है एक लड़की को अकेले रहने में, तो वैसी ही प्रॉब्लम तो सेलिब्रिटीज में भी देखने को मिल रही है। जैसे कि अब चारू का ही ले लो आप, जबकि चारू ने बोला है कि उन्होंने कभी भी उनसे मतलब कि राजीव से कोई भी हाई डिमांड नहीं की है। जैसे कि सेलिब्रिटीज में जब डाइवोर्स होता है तो एलिमनी में बहुत सारे मतलब पैसे लेते हैं, लेन देन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं उन लोगों के बीच हुआ। यहाँ तक कि उनकी बेटी का भी जो भी पालन पोषण हो रहा है सब वो खुद अकेले ही कर रही हैं। तो किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है ये तो हम लोग नहीं जान सकते, पर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है चारू अशोका, तो मैंने सोचा इनके ऊपर बनाना चाहिए। और आप लोगों को भी इसके बारे में कुछ और जानकारी हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। और आपको क्या लगता है किसकी गलती है, किसके साथ क्या गलत हुआ है? क्या आपको भी लगता है चारू की कहीं ना कहीं गलती, उनके 3 रिश्ते टूटना? उन्होंने एक बात और बोली थी कि लड़की जो है ना, औरत एक शादी टूट जाए तो एक साथ बहुत बड़ा धब्बा लग जाता है, अरे इसकी एक शादी टूट गई है।
पर एक लड़का यदि 7 से 8 साल भी किसी के साथ लिव इन में रह रहे हैं ना, तो वो बहुत नॉर्मल बात हो जाती है। मतलब लड़के कुछ भी कर ले, शायद उनको उतना ज्यादा सुनाया नहीं जाता है या उस नजर से नहीं देखा जाता कि अरे वो 7-8 साल उसके साथ रहा है। पर एक लड़की की एक शादी टूट गई है, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये बात चारू ने अपने इंटरव्यू में बताया है। कहीं ना कहीं ये सही भी है। लड़के शायद बहुत कुछ भी कर ले तो नहीं मानते हैं। मैं हर लड़के की बात नहीं कर रही, पर आज के टाइम पे कई लड़के भी ऐसे हैं जो सच में परेशान होते हैं। मैं उनके लिए तो नहीं बोल रही, पर हाँ ये बात खास करके गांव में तो देखने मिलती है। औरतों की छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बना दिया जाता है और लड़के कुछ भी करे शायद उसको नजर भी नहीं लगती किसी को, या नजर भी नहीं आती किसी को वो गलतियां। आपको क्या लगता है, क्या सही क्या गलत, या आपको क्या लगता है चारू की सच में गलती है, कहीं से दिखती है, या आपको लगता है कि चारू सच में अपनी बेटी को राजीव से मिलने नहीं देना चाहती इसलिए वो बॉम्बे छोड़ रही है? प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।